नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हो रही है, लेकिन बुरी तरह फंस गए हैं दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। दरअसल सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि उन्होंने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बना लिया है। और ये एक बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए। आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले से जुड़े मामले में पार्टी बन जाने का मतलब क्या है? इससे अरविंद केजरीवाल की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है? कैसे वो इस मामले में फंसने वाले हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक डीके दुबे जी। नमस्कार दुबे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ये बताइए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जो सुनवाई चल रही है, उसमें ईडी और सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि अब इस मामले में, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया है, तो कैसे देखा जाएगा इसको? नहीं, बनाया गया क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जिस समय इन्होंने कहा था, मनीष सिसोदिया की बेल लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि भई पैसा तो मिला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा पैसा नहीं मिला तो आप कैसे कह सकते हैं कि करप्शन हुआ है? ऐसे मामले में उनका साफ कहना था कि साहब पैसा तो चुनाव में खर्च हो गया। जब ईडी ने ये कहा कि पैसा चुनाव में खर्च हो गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव में कैसे खर्च हो गया? तो उन्होंने कहा पार्टी का इलेक्शन था। तो उन्होंने कहा अगर पार्टी का इलेक्शन था तो पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? मतलब आम आदमी पार्टी को यहाँ पार्टी बनाना चाहिए था। अगर आपने आम आदमी पार्टी को यहाँ पार्टी नहीं बनाया है तो हम कैसे माने कि भाई पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हो गया? क्योंकि ये जो हमारे यहाँ एसोसिएशन होती है ना, या कंपनी एसोसिएशन, ये खुद में एक लीगल पर्सनालिटी होती है। अब वो लीगल पर्सनालिटी पर आप कहते हो कि पैसा खर्च हो गया। सपोज आपने किसी कहीं से पैसा लाया और कंपनी के उद्देश्य के लिए खर्च कर लिया, तो कहते हैं साहब कंपनी व्यक्ति तो है नहीं, तो फिर कंपनी पर पैसा खर्च हो गया तो करप्शन कहाँ हुआ? नहीं, कंपनी लीगल पर्सनालिटी है और अगर आपने उस कंपनी के किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई करप्शन का पैसा खर्च किया है तो फिर उसको पार्टी बनाना पड़ेगा। अब सवाल इसमें यह आएगा कि उसको अगर पार्टी बना लिया तो इसमें दोषी कौन है? दोषी सिद्ध करने के लिए आपको कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करनी पड़ेगी। एक डॉक्ट्रिन होती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल उसको कहते हैं कि वो कॉर्पोरेट का जो आवाहन है वो हटा दीजिए और कॉर्पोरेट का आह्वान हटाकर जो उसके पर्सन हैं अंदर, जिन्होंने वो निर्णय लिया, जिनके बिहाफ पर वो काम कर रही है, उन लोगों को सर्च करिए कि उनमें दोषी कौन है। तो यहां पर जो सवाल पैदा हुआ वो ये हुआ कि जिस समय आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लें, उस समय आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि अभी तक क्या था, हमको ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी और सरकार ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़कर वो अपने कैंडिडेट चुनवाती है, कैंडिडेट चुनकर जिस समय वो विधायक हो गए उस समय वो पार्टी नहीं रहते, उस समय वो सरकार बन जाते हैं, मतलब वो विधायक बन जाते हैं और विधायक बनने के बाद उनकी मेजोरिटी के आधार पर सरकार बन जाती है। तो सरकार काम कर रही है क्योंकि सरकार के हाथ में ही बजट है, सरकार के हाथ में ही सारी पावर है। सरकार ने वो पावर का इस्तेमाल किया तो किसने किया? तो कहते हैं मिनिस्ट्री ने किया। मिनिस्ट्री में वो जो प्रमुख सचिव है वो इन्वॉल्व होगा और मिनिस्टर इन्वॉल्व होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने तो कोई साइन किए ही नहीं, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं तो ना तो मैं डिपार्टमेंट हूं और ना ही डिपार्टमेंट का हेड हूं, ना ही मैं मिनिस्टर हूं। इसलिए जो पॉलिसी के वर्क हैं उनमें मैं इन्वॉल्व होता हूं, जो खर्चे के हैं, जहां एग्जीक्यूशन होना है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो मुख्यमंत्री बचते रह गए। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लिया तो आप मानकर चलिए कि अब जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के वो इसमें इन्वॉल्व हो गए और अब इन्वेस्टिगेशन आम आदमी पार्टी का जो होगा, जैसे उनकी बैलेंस शीट देखना है, उनके मोड देखना है, उन्होंने पैसा कहाँ से लिया, कहाँ गया, उन वो इलेक्शन में कैसे खर्च हुआ, क्या किसको किसको दिया, तो एक बहुत बड़ा पेंडोरम खुलने वाला है।
और इसमें केवल ये शराब घोटाले का पैसा नहीं, हम्म, जितने भी घोटालों का पैसा आया होगा अभी तक, जो हिडन है, जो नहीं दिखे, और पैसा खर्च हुआ, और ये ईडी ने अगर पता लगा लिया कि इसमें 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो 200 करोड़ का हिसाब इनको देना पड़ेगा कि कहां से लाए। तो फिर वो आगे अगर सही से इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो वो सारे डिपार्टमेंट के घोटाले, जिन घोटालों से वो पैसा इकट्ठा हुआ कहीं से भी, या फिर कहीं एफसीआरए का फंड आया था, आपको याद है कि अरविंद विदेश। केजरीवाल दुबई गए थे और हम्म, बैठकर बैठने का, उनके साथ जलपान करने का, उनके साथ खाना खाने ऐसा का पैसा लगता था, वो बिल्कुल। सब सामने आएगा कि आप कहाँ कहाँ से पैसा लाए। और अगर इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए तो पहले चुनाव पर भी जाया जा सकता है कि भाई पहले चुनाव पर भी खर्चा कैसे आया। तो मुझे लगता है कि अभी तक का जितना खेल खेला होगा वो पूरा ओपन हो सकता है अगर सही से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो। इसलिए अब ये जो आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने का मतलब ये हो गया कि अरविंद केजरीवाल का भी अब नंबर जेल जाने का आ सकता है। सर ये तो पूरा पंडोरा बॉक्स खुल गया। और फिर याद कीजिए, अभी वो सिख फॉर जस्टिस वाला पन्नू था, उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था 6.7 बिलियन डॉलर्स दिए गए हैं आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शन से पहले। ये हिमाचल में उसका इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये जितना भी फंड आज तक लिया गया, क्योंकि आपको याद होगा शुरू में आम आदमी पार्टी बड़ी ट्रांसपेरेंसी बरतती थी, 10 रुपए का फंड है तो भी उनके वेबसाइट पर दिखता था, लेकिन बाद में वो सब गायब हो गया था, शायद पैसे को छिपाने के लिए। तो अब आपका कहने का मतलब है कि जितना भी फंड इन्होंने डे वन से लिया होगा उसकी सारे की इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये तो पूरी तरह से फंस जाएंगे। बिल्कुल 100% मैं यही कह रहा हूं कि अब इकोनॉमिक विंग्स भी उसमें, ईडी तो स्पेशलिस्ट होती है इस विषय की, तो हम्म, इकोनॉमिक विंग्स भी अब उसमें आ जाएंगी और पार्टी का जो फंड है, पार्टी का जो अकाउंट है, वो भी खोलकर दिखाना पड़ेगा। वो एंट्री दिखानी पड़ेगी कहाँ से पैसा लाए, और जहां से पैसा लाए जिन्होंने वो दिया है उनका पीछे बैकअप क्या है। तो एक लंबी आतंकवाद की सीरीज भी खुल सकती है और लंबी करप्शन की सीरीज खुल सकती है। इसीलिए उस दिन जब ये चर्चा हुई तो दूसरे दिन हम्म, जब मनीष सिसोदिया की वो लगी थी बेल, हम्म, तो सुप्रीम कोर्ट से इनके वकील ने कहा कि साहब आपने बयान दे दिया कि आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया, और ये हम्म, सब पार्टी बनाने के लिए उत्साहित हैं और ये पार्टी बनाना चाहते हैं, और सारे मीडिया रिपोर्ट्स अब इस समय पार्टी बनाने पर तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि आप हमें मत समझो, मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है वो मुझे मालूम है, मैं भी मीडिया को देखता हूं, मैं भी टीवी चैनल देख रहा हूं। और उनके, इन्होंने कहा कि साहब उस पर बैन लगाया जाए, आप उसको आदेश करिए कि ये भ्रमित ना किया जाए। तो उन्होंने जो उस समय जवाब दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय उन्होंने कहा कि देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, हम आपके कंटेंट पर बात कर रहे हैं, आपके पास जो फैक्ट हैं वो हमें दीजिए, हमें मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। और मीडिया में ऐसा कुछ विशेष नहीं चल रहा है जिसके आधार पर मैं कोई प्रोसीडिंग आगे करूं। और मीडिया तो इतनी स्वतंत्रता तो आपको देनी पड़ेगी कि भाई जो कोर्ट में हुआ, जो कहा, वो मीडिया बता सके, कि वो भी नहीं बता पाएगी मीडिया, तो फिर मीडिया क्यों है, मीडिया को बैन कर देना है। तो ये जो प्रकरण कोर्ट में चला तो उसके बाद कोर्ट को लगा कि नहीं आगे प्रोसीडिंग चले, तो कोर्ट ने ईडी से पूछ लिया कि ईडी बताए कि भाई ये आपके पास प्रूफ क्या है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सिद्ध करेंगे कि पैसा गया कहाँ, हम्म, क्योंकि आपने छापे डाले तो आपको मिला तो है नहीं, क्योंकि पैसा तो खर्च हो गया। खर्च हो पैसा तो लाइजनर ने यहाँ सेटिंग करी और कहा पंजाब पहुंचा दो, वो पंजाब में पहुंच गया। उसने कहा कि मेरे धोबी को दे दो, उसने धोबी को दे दिया। उसने कहा मेरे वॉचमैन को दे दो, उसने वॉचमैन को दे दिया। वॉचमैन ने उठाया और वहां चुनाव में पोस्टर बनवा लिए। तो पैसा तो चला गया। पैसा चला गया है तो उन्होंने कहा कि जब तक आप ये सिद्ध नहीं कर लेते कि पैसा कहां चला गया, तब तक ये केस ही मजबूत नहीं होता। और जब तक केस मजबूत नहीं होता तो ये 2 मिनट में उड़ जाएगी जो आप अप्रूवर लेकर आए हो। तो अप्रूवर जो हैं, जो उसमें इन्वॉल्व थे, ऐसे अप्रूवर्स को इन्होंने पार्टी बनाया है। अप्रूवर्स के स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट में गए थे, तो उन्होंने कहा अप्रूवर का खाली स्टेटमेंट पे हम कैसे कर देंगे, आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे, सपोर्टिव चीजें लाइए, कोरोबोरेटिव चीजें लाइए, मतलब उसका प्रमाणन करने वाली लाइए। तो कोरोबोरेटिव कहां है आपके पास? अब कोरोबोरेटिव तो आम आदमी पार्टी ले गई और पार्टी ने कर लिया खर्च, नशेबाज ने नशा करके उड़ा लिया। अब बताओ भाई कहां पैसा आया और किसने दारू पी थी।
तो उसके लिए फिर आपको नए सिरे से उसी एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो उस एंगल से इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आम आदमी पार्टी पर छिड़ेगा और पुन्नू जैसे लोग जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है, पैसा आया है और उन्होंने बयान देके आम आदमी पार्टी को और फंसा दिया है हम्म, और रास्ता बता दिया है। हालांकि हम्म, देखिए, चोर की आदत ये है, या जो 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 पॉलिटिक्स में है उसकी आदत ये है कि वो अपने को बढ़ाने के लिए दूसरे को भी फंसा देता है। तो पुन्नू ने क्या किया कि अपने को बढ़ाने के लिए उन्हें इनको फंसा दिया। अब सवाल आगे खड़ा होगा कि वो कौन कौन से हवाला के मोड थे, वो कौन कौन से तरीके थे, एफसीआरए के कौन कौन से कानून थे जिनका पालन नहीं किया गया। ये बहुत सारी चीजें निकल कर बाहर आएंगी और मुझे लगता है कि अब इतना बड़ा जाल खुल जाएगा कि उस जाल से निकलना आसान तो बिल्कुल नहीं है, मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। इसलिए अब जो जिस जिस चीज को अरविंद केजरीवाल जी अपनी शक्ति मान रहे थे कि हम्म, मैं तो कहीं साइनिंग अथॉरिटी हूं नहीं, इसलिए मुझे तो फांसना असंभव है, अब हम्म, वो साइनिंग अथॉरिटी नहीं है इसलिए फंसेंगे। फंसेंगे। सर ये भी तो क्योंकि सोचिए ना कि एक भी फाइल पे साइन नहीं किया, यही कहा कि कुछ नहीं मिला। सिसोदिया के घर में भी झुंझुना मिला और कितना छाती पीट रहा था संजय सिंह कि मेरे घर में क्या मिल गया, कुछ नहीं मिला। हाँ, तो ये राग जो ये लगातार अलाप रही थी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब देखिए ये जो कदम उठाने जा रही है ईडी और सीबीआई, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी बता दिया, इसमें तो सब कुछ मिल जाएगा। अब तो ये कुछ कह ही नहीं पाएंगे, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, सारे के सारे मनी ट्रेल को खंगाल लिया जाएगा। तो वो केजरीवाल जो अब तक बचते आ रहे थे, सर मुझे तो लग रहा है वो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे अब की बार। तो अब कोई बचाने वाला नहीं उनको। बिल्कुल 100% सही बात है। और अभी तो चुनाव आयोग में इन्होंने खर्चे बताए होंगे, सबने हम्म, अपनी अपनी सूची जमा की होगी और उसमें बताया होगा कि पार्टी फंड से इतना आया, तो पार्टी फंड खोल कर दिखाना पड़ेगा कि पार्टी फंड में कहाँ से आया। अब पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता नहीं है कि 10 रुपए की चंदे के रसीद के आधार पर आप 100 करोड़ रुपए दिखा दोगे, या 20 रुपए के चंदा, 50 रुपए का चंदा दिखाकर आप कह दोगे 50-50 रुपए की रसीदें कटी और हमारा 200 करोड़ हो गया। तो अब तो निश्चित है कि फंसना ही है। एक चीज और, हालांकि अरविंद केजरीवाल चूंकि उसी फील्ड से आते हैं, इकोनॉमिक फील्ड से आईआरएस, आते हैं, आईआरएस इसी, रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे शातिर चोर अपने आप को समझता है जी। वो होता है जो तैराक होता है। मतलब तैराक जल्दी डूबता है, हम्म, ट्रेन पर रोज चलने वाला बहुत जल्दी कटता है। जब कटता है तो बिल्कुल कटता है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। और अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मुझे तो कोई फंसा ही नहीं सकता, क्योंकि पैसा मिलेगा तब ना, मुर्दा मिलेगा तब मर्डर का केस लगेगा ना, जब मुर्दा ही नहीं मिलेगा तो मर्डर का केस कैसे लगेगा। बिल्कुल। तो अब अभी क्या है कि मुर्दा मिला ना मिला, लेकिन ये तो प्रूफ हो गया कि मरा है। मरा है। अब ढूंढना ये है कि किसने मारा, और किसने मारा के लिए इंडिकेशन हो गया कि भाई चार ही लोग थे ये, अब इनमें से ही किसी ने मारा है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से किसी ने मारा है तो आगे का रास्ता खुलेगा, और आगे का रास्ता खुलेगा तो पूरी पार्टी के वो सारे पदाधिकारी जिनके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ होगा, जिसने एफिडेविट साइन किया होगा। मैं आपको बताऊं कि हर एक विधानसभा में एक अकाउंट्स देखने वाला व्यक्ति होता है, हम्म, और वित्त प्रमुख जो है वो एफिडेविट साइन करके लगाता है कि इतना पैसा पार्टी फंड से आया, इतना पैसा चंदे से आया, इतना पैसा पार्टी ने लगाया, इतना पैसा किसने लगाया, और उसका एफिडेविट साइन करके जमा करता है। तो आप सोचो कि वो जब फंसेगा कि भाई इतना पैसा आया तो तुम बताओ कहां से लाए, तो वो कहेगा पार्टी फंड से आया, पार्टी फंड से आया, तो उसका फिर बयान होगा, और उसका बयान चूंकि एफिडेविट पहले लगा चुका है तो उसको बचने का तरीका भी कोई नहीं है। बिल्कुल। ऐसे करके जो जो हर जिले में इनका ट्रेजरी होती है, हर हम्म, विधानसभा की ट्रेजरी खुली होगी, हर विधानसभा में एफिडेविट लगा होगा, हर जिले का एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इन्होंने कोषाध्यक्ष बनाकर रखा होगा, ये सब में खुलेगा और कोई तो टूटेगा। क्योंकि आप संजय सिंह को ट्रेंड कर लीजिए या मनीष सिसोदिया को ट्रेंड कर लीजिए, खुद भी ट्रेंड हो जाइए, राघव चड्ढा को ट्रेंड कर लीजिए, 10 लोगों को ट्रेंड करना आसान है। हम्म, लेकिन अब जब खुलेगा तो वो ऊपर से लेके नीचे तक हजारों लोग फंसेंगे, किसको किसको ट्रेंड करोगे और किससे किससे कहोगे कि क्या नहीं बताना है। हम्म, ये जो संजय सिंह है, ये चूंकि पुराना शातिर आदमी है और हम्म, पहले ये फंस चुके हैं, मैंने इनके कुछ लोगों के बयान सुने कि ये टिकट ब्लैकमेलिंग करते थे कहीं, हाँ सुना है। हाँ ऐसी मेरे सुनवाई। तो ये तो पुराने छात्र रहे होंगे, जेल वेल पुलिस वुलिस का अपना पुराना खेल रहा होगा, ऐसे इस प्रकार के लोग होते हैं तो वो अभ्यस्त होते हैं।
तो संजय सिंह अभ्यस्त हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया अभ्यस्त हो सकते हैं, या वो सतेंद्र जैन हो सकते हैं, लेकिन आपका कोषाध्यक्ष कैसे ट्रेंड होगा, आपका विधानसभा का जो प्रभारी होगा वो कैसे ट्रेंड होगा, इनके सबके बयान जाएंगे और आप देखिएगा कि जितना इन्होंने किला मजबूत बनाया उतना ही भरभरा के गिरेगा और ये खुद उसमें दब जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। सर आपको याद होगा ये जब आजकल चला रहता है कि कब कब कहाँ पैसे लिए गए, जब इन्होंने दिल्ली के व्यापारियों से पैसे इकट्ठे करवाए थे दिनेश अरोड़ा को कहकर, तो एक फंक्शन हुआ था, उसमें इनका आम आदमी पार्टी का कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर बताया जाता है राजेंद्र गुप्ता, वो भी मौजूद था, वहां पर संजय सिंह भी मौजूद था। तब वो 84 लाख रुपए दिए गए थे सिसोदिया को वहां गैदरिंग के बीच में, और 32 लाख दिए गए थे संजय सिंह को। तो वो 84 लाख जिसने लिए वो राजेंद्र गुप्ता बताया जाता है, जो ट्रेजर था उस वक्त वहां मौजूद था, वो भी तो गेड़े में आएगा ना। बिल्कुल, मैंने तो कहा ना कि इनका पार्टी का ट्रेजरर ऐसा होता है कि पार्टी है उसका केंद्रीय ट्रेजरर होगा, फिर उसका स्टेट का ट्रेजरर होगा, फिर उसका क्षेत्रीय ट्रेजरर होगा, फिर उसके नीचे जाकर डिस्ट्रिक्ट का ट्रेजरर होगा, फिर विधानसभा का ट्रेजरर होगा, एक नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कितनों को आप ट्रेंड करेंगे, कोई पाठशाला लगाकर लिख कर थोड़ी ना बताएं क्या कहना नहीं कहना, और अगर आपने लिखकर लेटर इशू किए कि क्या कहना क्या नहीं कहना तो और फंस जाओगे। इसलिए अब कोई रास्ता इनको दिख नहीं रहा होगा कि अब आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। हाँ, एक बात जरूर देखनी चाहिए कि अगर इस माया इस पूरे के पूरे जो इनका प्रकरण है इसमें ये बच गए तो फिर इनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे। हालांकि अभी बचने के कोई चांस लग नहीं रहे, क्योंकि अब जो कुछ नहीं खुला था वो भी खुलने वाला है, जो कुछ ईडी को सीबीआई को नहीं मालूम वो भी मालूम पड़ने वाला है। इसमें समुद्र मंथन होगा तो इसमें इतने सारे अभी जहर और उसके पुड़ियां निकलेंगी कि उनका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ क्या क्या करके लाए। जो अपॉइंटमेंट के घोटाले हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के घोटाले हैं, ये जो बसेस के घोटाले हैं, ये जो स्कूल वाले घोटाले हैं, जहां जहां से पैसा है, आखिर वो पैसा तो पार्टी में ही गया होगा। बिल्कुल। तो ये जितने घोटाले आवाज लगाई जा रही कि साहब ये जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका घोटाला है, ये जो विद्यालय के कमरे बने हैं जिनमें इतना पैसा निकाला गया और टीन डालकर छोड़ दी गई है, और छप्पर टाइप का केवल टीन डाल दी है, पानी के टैंक बड़े दिखाए गए, छोटे पकड़ाए गए, ये सब कुछ इनका सबका पैसा जहां जाता है वो जाता है पार्टी में, और वो खुलेगा तो आप देखिए क्या क्या नहीं खुलेगा। इसलिए अभी ये गए थे तो डिग्री पूछने मोदी जी की, अभी ये अपने सबकी डिग्रियां दिखाते घूमेंगे अकाउंट की, कहाँ कहाँ अकाउंट खुले और कहाँ कहाँ गए। अभी तक क्या था कि जब तक ये पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तब तक भाई मेरा राइट टू प्राइवेसी कि आप हमारे अकाउंट कैसे देख सकते हो, आप हमें पहले पार्टी बनाते। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सजेस्ट कर दिया तो अब आप सोचो कि नीचे वाला कोर्ट कोई रिलीफ देने वाला है क्या, और सुप्रीम कोर्ट भी पार्टी बनाकर अगर कुछ निकल कर आने वाला है तो कौन इनको बचाने वाला है। माझी जब नाव डुबोए, वो मझधार में नैया डूबे तो माझी बचाए, और माझी डुबोए तो कौन बचाए। तो अब ये माझी डूबने वाले हैं और वो माझी केजरीवाल खुद हैं, तो अब ये सबको बचा रहे थे, ये खुद ही डूबने वाले हैं। अब वो नाव कहाँ जाएगी और माझी कहाँ जाएगा और उसके पैसेंजर कहाँ जाएंगे, ये तो भगवान जानता है आगे क्या क्या होगा। सर वो कहते हैं ना, बड़ा शाना कौवा जो है वो ज्यादा गंदगी में गिरता है। मुझे तो लग रहा है कि अब वही हाल होने वाला है केजरीवाल का। और फिर आप ये देखिए कि सिसोदिया के वकील की तरफ से भी तो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया ना कि सामूहिक तौर पर ये फैसला लिया गया था, और वो जो विजय नायर है वो मुझे तो रिपोर्ट नहीं करता था, वो तो सौरभ को रिपोर्ट करता था, आतिशी मार्लेना को रिपोर्ट करता था। और सामूहिक तौर पर सर कैबिनेट बैठक का ही मतलब होगा, कैबिनेट बैठक में भले ही साइन ना करते हो लेकिन उसको हेड तो करते रहे होंगे अरविंद केजरीवाल, या नहीं? नहीं, ये तो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने करा था। सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह की चर्चा हुई तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई क्या कैबिनेट नोट हमारी अदालत में प्रिविलेज का पार्ट तो नहीं है। होता क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन दिया है कि भाई विधानसभा में कुछ भी होता है तो उसका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है और वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। तो अब एक जो नई बात आई थी वो ये आई थी कि कैबिनेट का डिसीजन या कैबिनेट का जो नोट बना है वो उस प्रिविलेज में आता है कि नहीं आता है। तो ये सवाल छोड़ा था इनके ईडी के वकील को कि भाई ये हमें बताओ कि ये जो आप पार्लियामेंट्री ये नोट की बात कर रहे हैं ये कैबिनेट के, ये कैबिनेट नोट मेरी अदालत में एक्सेप्टेबल है कि नहीं है।
उसका क्या जवाब दिया मुझे पता नहीं, लेकिन कैबिनेट नोट वहां निश्चित रूप से चर्चा में था। एक चीज शायद वहां पर ये लोग जवाब दे पाए न दे पाए, मैं बताता हूं कि जो चीजें प्रिविलेज में होती हैं, जी। कोई भी चीज प्रिविलेज होता है, चाहे वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का प्रिविलेज हो या कुछ हो, जब वो खुद डिस्प्यूट होता है तो फिर वो डिस्क्लोज किया जा सकता है। जब वो खुद डिस्प्यूट है, मतलब जो कैबिनेट नोट है वो वही डिस्प्यूट है, तो फिर वो खोला जाएगा। अगर वो डिस्प्यूट ना होता तो वो प्रिविलेज है, लेकिन वो खुद डिस्प्यूटेड है कि निर्णय में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि वो नोट खोला जा सकता है। ये मेरा अपना विचार है। जैसे विधानसभा का अध्यक्ष कोई डिसीजन लेता है तो विधानसभा की प्रोसीडिंग प्रिविलेज है, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है वो अपीलेबल है। अगर उसने किसी सदस्य की सदस्यता को लेकर या कोई निर्णय ले लिया है तो वो फिर निर्णय अपीलेबल हो जाता है। यहां पर कैबिनेट की बैठक प्रिविलेज में है, लेकिन कैबिनेट का जो निर्णय है अगर वो डिस्प्यूटेड है तो वो अपीलेबल है। इसलिए वो जवाब शायद उस समय नहीं दे पाया, आज मुझे लगता है दिया होगा, मैं प्रोसीडिंग देख नहीं पाया, लेकिन वो जवाब उसका ये बनता है कि साहब निर्णय तो सार्वजनिक है, उसके लिए क्या है कैबिनेट का निर्णय, तो कैबिनेट का निर्णय तो लिया जा सकता है। वो खुद डिस्प्यूटेड है कि किसने किसको रिपोर्ट किया और किसका किसका निर्णय हुआ और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए वो भी आ जाएगा। और कैबिनेट का जब निर्णय आएगा तो फिर वो सभी पार्टी हैं, और कैबिनेट के मुखिया के रूप में तो खुद मुख्यमंत्री होते हैं, तो वहां से भी मुख्यमंत्री पार्टी बनेंगे। मुख्यमंत्री को पार्टी बनाने के जो दो साधन थे, एक कैबिनेट की बैठक और दूसरा पार्टी, वो दोनों ही इस समय रास्ते खुल रहे होंगे। सर जो पहुंचे हुए इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर, और ये दिनेश अरोड़ा, आपको सर क्या लगता है? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे कि सिसोदिया का ये बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है और खुद को बचाने के लिए तो हर कोई सामने आएगा। अब जो बातें रिवील की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से, वो भी खुद को बचाने की कगार पर शायद पहुंच गए हैं। उन्होंने इंतजार कर लिया है कि 7 साढ़े 7 महीने हो गए, किसी ने मेरे को पूछा नहीं, बस एक बार मिस यू मनीष जी कह देते हैं, उससे आगे तो कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है अब सिसोदिया भी कहीं ना कहीं रिवोल्ट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं सरकारी गवाह बन जाए। देखिए, मेरा तो अनुमान एक ये था कि ये जो शीश महल घोटाला निकला था ना, उस विषय में भी लोगों का, बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि मनीष सिसोदिया की इनपुट्स थी। हाँ, हो सकता है सर। क्योंकि मनीष सिसोदिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सब कुछ मालूम है। अगर किसी एक व्यक्ति को सब कुछ मालूम है तो वो मनीष सिसोदिया है। और बिल्कुल। मनीष सिसोदिया के विषय में एक वीडियो वायरल हुआ था कि जब अरविंद केजरीवाल किसी कूड़े के ढेर को देखने गए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई मनीष सिसोदिया का क्या, तो कह रहे हैं वो कि यार अब तो काम कर लेने दो, कहाँ तुम उसके चक्कर में पड़े हो। और वो वीडियो वायरल हो गया था, और निश्चित रूप से वो वीडियो पहुंचा होगा मनीष सिसोदिया के पास, और उसके बाद समझ में आया होगा कि भाई ये आदमी कितना शातिर है और कितने लोगों की बलि चढ़ा चुका है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि मनीष सिसोदिया पहले व्यक्ति होंगे। मनीष सिसोदिया का ही परम मित्र कुमार विश्वास है। मनीष सिसोदिया केजरीवाल के मित्र नहीं है, मनीष सिसोदिया मित्र हैं कुमार विश्वास के। और कुमार विश्वास अन्ना के आंदोलन में आए थे, कुमार विश्वास के साथ मनीष सिसोदिया आए थे। मनीष सिसोदिया केजरीवाल की दोस्ती होगी और कुमार विश्वास बाहर फेंक दिए गए। तो क्या व्यक्ति के इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर कुमार विश्वास को ये आदमी फेंक सकता है तो मैं क्या, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए क्या नहीं कर सकते। अगर खालिस्तान के लोगों से पैसा ले सकते हैं, जो कि आरोप लगाया उन्होंने कि भाई ये एक बार घोषणा कर दें कि हमने खालिस्तान के लोगों से पैसा नहीं लिया है, कुमार विश्वास ने जो आरोप लगाया था, और उन्होंने कहा था मैं गारंटी लेता हूं कि एक बार कह के देखें। अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी पूरे पंजाब के चुनाव में नहीं कहा कि मैंने खालिस्तान को सपोर्ट नहीं किया या मैंने पैसे नहीं लिए। तो वो चीजें, खुद को स्वीट टेररिस्ट कहा था जब ये आरोप लगा था, याद है? हाँ, तो क्या है कि ये जो घड़ा है ना कच्ची मिट्टी का, ये तब तक ही भरा रहता है जब तक इसको छुओगे नहीं। जिस दिन किसी में एक उंगली इसको दिखाई तो ये भर भरा के गिर जाता है। तो जब तक ये टिका हुआ था तब तक टिका था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इसके पीछे हो सकते हैं ताकि केजरीवाल कुछ एफर्ट करें। अच्छा, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता फील्ड से हैं,
दो तीन फील्ड है ना, जैसे लॉयर्स की फील्ड है, पत्रकारिता की फील्ड है, ये चीजों को लाइव देखते हैं, इनके स्वभाव में लाइव देखना है कि कहाँ से कौन सा शातिर दिमाग लग रहा है। और आप तो उस फील्ड से हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि चैनल कोई चल रहा है और कोई कार्यक्रम चल रहा है और उसी बीच में यू टर्न हो गया, एंकर बैठी है, बात कर रही है और बात करते ही करते यू टर्न मार गई, तो वो भी है कि पीछे से कहां से कमांड मिल रही है और कहां से डील हो गई और कहां से यू टर्न मार दिया, उसने क्या कर दिया कुछ पता नहीं। अभी इसको हड़का रही थी, उसको हड़काने लगी, इसका पक्ष लेने लगी, तो मालूम पड़ा कि हम जैसे लोग जो लगातार मीडिया में रहते हैं उनको पता लग जाता है कि डील हो गई है यहाँ। तो वो मनीष सिसोदिया तो उस फील्ड से हैं जो जो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इतने अनुभवी हो जाते हैं कि कितना प्रेशर डाला जाए कि पार्टी का जो व्यक्ति जिसको फोल्ड करना है वो मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दे। जैसे नीतीश कुमार को आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार प्रेशर डालने के स्पेशलिस्ट हैं, कि वो हैं उस समय जेडीयू में और उनके साथ, और मालूम पड़ा चले गए मोदी जी की सभा में, तो फिर उधर प्रेशर पड़ता है कि सावधान रहना, नहीं मैं इधर भी जा सकता हूँ। तो मनीष सिसोदिया ने भी, अभी ये जो लोगों का कहना है कि मनीष सिसोदिया एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर प्रेशर पड़े और अरविंद केजरीवाल उनको ध्यान दें और बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन मेरा मानना दूसरा है, मेरा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल की ही फील्ड पर ये सब फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल में इसलिए हैं क्योंकि प्लेयर अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह में ही ये हैं। और अभी ये अरविंद केजरीवाल पर जितना अपना वो विश्वास दिखा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आमने सामने होगी। ये सर प्रेशर डालकर पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि आखिर अरविंद केजरीवाल के मन में है क्या। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल के विषय में उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ही फंसा रहे थे वेरियस मोड से, किसी मोड से उन्होंने कुमार विश्वास को निकाला, किसी मोड से उन्होंने मिस्टर भूषण को निकाला, किसी से यादव को निकाला, किसी से कि मतलब कई, एक वो तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, अलग अलग तरीके, उनमें एक मोड मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कैसे ठिकाने लगाया जाए वो भी हो सकता है। सर, और ये तो इनको समझ में आना चाहिए, शुरुआत से ही अरविंद केजरीवाल के साथ है एक इंसान, उसके आसपास के जितने भी फाउंडर मेंबर्स थे आम आदमी पार्टी के, सब चले गए, ले देकर इक्का दुक्का बचे। मुझे तो लगता है कि जिनसे अरविंद केजरीवाल को अपनी गद्दी के लिए खतरा महसूस होता है ना, उनको वो निपटाने में यकीन रखते हैं, सत्येंद्र जैन हो या सिसोदिया हो। अब संजय सिंह भी उस लाइन में लग गए हैं, तो अब तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिन सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत खतरनाक रहने वाले, क्योंकि वो 2.5 लाख ईमेल्स भी खुलने वाली हैं, फिर वो 200 जीबी का जो डाटा ईडी के पास है वो भी खुलने वाला है। तो ये तो बुरी तरीके से फंसने वाले, क्योंकि ऐसे डाटा को तो, ऐसे एविडेंस को तो ये नकार भी नहीं पाएंगे। एक चीज तो मुझे लगता है कि दिमाग में रखनी चाहिए, कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी जनसंघ के रूप में 1951-52 में, आप सोचिए कि उनको पहली बार सत्ता में शेयर करने का अवसर 77 में मिला था, 27 साल बाद। दोबारा जब वो सत्ता में आए तो फिर 20 साल लगे, 1996। और तिवारा जब वो सत्ता में आए तो फिर उनको 15 साल लगे। ट्रू। 10 साल तो खूब लगे। और कोई भी पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी बनी, उन्होंने 15-20 साल उस पर मेहनत की। आखिर सोचना यह होगा कि एक आदमी आंदोलन में आया और एकदम खड़ा हो गया, तो सबसे पहली बात यह है कि रिसोर्स क्या था। क्या पहले से कोई सेटअप था जिसको एक हीरो चाहिए था, उसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई और है, फाइनेंसर कोई और है, और उसको एक एक्टर चाहिए था, उस एक्टर को उन्होंने हायर किया और फिल्म बना डाली। और एक्टर को ये एहसास होता है कि ये फिल्म मेरी है, या फिर एक्टर को ओनरशिप भी बाद में दे दी गई थी कि फंसेगा तो ये फंसेगा, हमने अपना काम निकालना है। तो ये बात अब जो हो रहा है ना, जिनमें आप मेल्स की बात कर रहे हो, जिसमें डेटा की बात कर रहे हो, जिसमें फोन रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, लोगों से संपर्क की बात कर रहे हो, यहाँ तक कि दुबई में या यूएई में जो होटल की बैठकें हुई होंगी उनका भी रिकॉर्ड अब निकल कर आएगा कि आखिर उसको किसने बुक किया था, किसका पैसा था, उसके पीछे कौन आदमी था, ये सब कुछ निकल कर आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मैक्सेसे गैंग है
मैं इसको मैक्सेसे गैंग कहता हूं। ये जो मैक्सेसे गैंग है ये एक्सपोज हो जाएगा, और ये एक्सपोज होगा तो इसमें बहुत सारे एक्टर जो पर्दे के पीछे हैं, जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिक्स बनाने वाले, प्लेबैक सिंगर, ये बहुत कुछ निकलेंगे। इसलिए अब जो केजरीवाल को मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का सजेशन आया और उन्होंने जो पूछ लिया, वो तो केजरीवाल के लिए आप समझ लीजिए कि वो तो काल हो गया। काल हो गया सर। अब वो तो ये भी निकलेगा, वो जो सुकेश चंद्रशेखर था जो कहता था, जो चिट्ठियां लिख रहा, अभी कल तक चिट्ठी लिख रहा था, जो कहता है 10 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी मांगते थे सत्येंद्र जैन, 50 करोड़ मैंने दिए हैं, जो कहता है मेरे पैसे से शीश महल के अंदर फर्नीचर आया है, चांदी की क्रॉकरी आई, अब तो सब कुछ खुलेगा। एग्जैक्टली वो सब कुछ खुलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जाने अनजाने में भले ही पूछ लिया हो, लेकिन वो समय राहु काल का समय रहा होगा केजरीवाल के लिए। और वो राहु काल में केजरीवाल की सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया, तो जो ईडी के दिमाग में नहीं था वो भी डाल दिया, और वो पड़ गया, तो वो लाइन उनको मिल गई कि अब कौन सी लाइन से आगे बढ़ेंगे। और वो लाइन अब ये सब कुछ बताएगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मामूली हालत में 15-20 साल लगते हैं, और एक राज्य से दूसरे राज्य में निकलने में तो 50-50 साल लगते हैं। आप देखो कि मुलायम सिंह की सरकार यहां रही कई बार और वो एक प्रदेश को पार नहीं कर पाए। चंद्रबाबू नायडू एक प्रदेश को पार नहीं कर पाए, ममता बनर्जी प्रदेश पार नहीं कर पा रही, नीतीश कुमार प्रदेश पार नहीं कर पा रहे, शिवसेना प्रदेश पार नहीं कर पा रही। एक आदमी जो छोटे से दिल्ली प्रदेश में और वो कैसे दूसरे प्रदेशों में चला गया, आखिर हुआ क्या ये कौन सा मिरेकल है? इसके पीछे की जो फंडिंग है, क्योंकि ये इसलिए नहीं बढ़ पाते कोई भी प्रदेश का नेता दूसरे प्रदेश में, क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं होते। उसको आदमी तैयार करना पड़ता है, आदमियों के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है, उसके लिए फंडिंग करनी पड़ती है, उसके लिए चुनाव के लिए पैसा चाहिए। तो कहां से आया ये पैसा इतना? ये सब कुछ निकलेगा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। सर मुझे तो सच में आप ठीक कह रहे, राहु काल था, और जो बात ईडी और सीबीआई के जहन में नहीं थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, और ऐसी आई कि अब तो पंडोरा बॉक्स खुल गया है। डे वन से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी में जो भी पैसे का लेन देन हुआ है, सिर्फ शराब घोटाला नहीं, वो फीडबैक घोटाला, क्लासरूम घोटाला, यमुना का घोटाला, 6,500 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, यमुना तो आज भी गंदी है, वो सब खुलेंगे सर। और केजरीवाल ना करते करते बुरे तरीके से फंसने वाले, सीधे सीधे संयोजक, वो तो मन में सोच रहे होंगे मैं संयोजक भी क्यों बना, किसी और को बना देना चाहिए था, मुझे तो लग रहा है अब वो ये सोच रहे होंगे। और हो सकता है 1-2 दिन में वो अपने लिए कोई स्पेशल सेशन बुला ले सर, वहीं जाके अपनी भड़ास निकाले। बाहर कुछ बोलेंगे तो वैसे फंस जाएंगे, विधानसभा में बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन सर आपने विस्तार से इस मामले को जो समझाया मेरे दर्शकों के लिए, और बताया कि क्या मतलब है आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले में पार्टी बनने का, इसके आगे पीछे के जो पहलू आपने समझाए सर, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए खास तौर पर समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।